दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, साथ ही इसके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में कि इसके फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें 4 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में आपसे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। सेकेंड पार्ट आपका रीजनिंग का है जिससे टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थर्ड पार्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन। इसके अलावा फोर्थ पार्ट आपका जो है पार्ट डी, इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और कम्युनिकेशन तथा इंटरनेट जिसमें www और वेब ब्राउजर्स इन सब के बारे में पूछा जाएगा। तो टोटल 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 0.25 मार्क्स आपके गलत आंसर के लिए काट लिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज में आएगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। अगर इसके डिटेल सिलेबस की बात करें तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में आपसे जो है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स से आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा हिस्ट्री में जो है मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल्चर में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कल्चर में आपका जो है आर्ट, डांस और म्यूजिक पूछा जाएगा। आर्ट, डांस और म्यूजिक इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी में आपसे 2 क्वेश्चन मिनिमम जो है आर्टिकल से पूछे जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इन सब में जो है स्टैटिक जीके से कम आपसे जो है 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर से कम 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन में से 2 टॉपिक कम से कम 20 क्वेश्चन देके जाएंगे आपको। आर्टिकल कंफर्म में 2 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग में आपसे जो है एनालॉजी पूछी जाएगी। एनालॉजी से कम 3 क्वेश्चन होंगे। इसमें सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग में एनालॉजी, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, स्पेटल विजुअलाइजेशन, स्पेटल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट तथा अर्थमेटिकल रीजनिंग और फिगरल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन होंगे। इसमें आपसे जो है अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सिस्टम तो आपको पता है हर एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर सिस्टम और कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर से 1 क्वेश्चन होगा। डेसिमल और फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो और प्रोपोर्शन, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट तथा मेंसुरेशन से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड तथा कम्युनिकेशन और इंटरनेट, www तथा वेब ब्राउजिंग। इसमें जो है आपसे वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें जो है वर्ड प्रोसेसिंग के बेसिक्स, ओपनिंग और क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स के अलावा टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट और उसका जो है प्रेजेंटेशन फीचर्स। तो आपको जो है वर्ड के बारे में आना चाहिए, एमएस एक्सेल के बारे में आना चाहिए, उसके फॉर्मूले और फंक्शन, सेल को कैसे बनाते हैं, एडिट करते हैं स्प्रेडशीट को, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशंस के बारे में, ईमेल और ईमेल को कैसे सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, उससे रिलेवेंट जो फंक्शन है उनके बारे में पूछा जाएगा। इंटरनेट के बारे में पूछा जाएगा। वेब ब्राउजर्स में आपसे इंटरनेट, जो इंटरनेट से रिलेटेड सर्विसेज है, इसके अलावा URL, HTTP, इन सब के फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा वेबसाइट्स, ब्लॉग और वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सर्च इंजन, चैट तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई बैंकिंग के बारे में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है 10th लेवल का आएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल। तो पेपर आपका बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। इसके बाद आपका जो है फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा। इसमें जो आपका जो है मेल कैंडिडेट के लिए, अगर आपकी एज जो है 30 साल तक है तो आपको रेस करनी होगी 1600 मीटर 6 मिनट में और लॉन्ग जंप 14 फीट। इसके अलावा जो है 3 फीट 9 इंच आपको जो है हाई जंप करनी होगी। इसको क्लियर करने के बाद आपकी हाइट मापी जाएगी। हाइट कम से कम आपकी जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए आपका जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको जो है 8 मिनट में 1600 मीटर रेस करनी होगी। लेकिन आपकी एज अगर 30 से 40 के बीच है तो 9 मिनट में 1600 मीटर आपको जो रेस करनी होगी। लॉन्ग जंप की बात करें तो 10 फीट करनी है। इसके अलावा अगर आपकी एज 30 से 40 के बीच है तो 9 फीट लॉन्ग जंप करनी होगी। हाई जंप जो है आपको 3 फीट करनी होगी। अगर आपकी एज जो है 30 से अंदर है तो सब
सबकी एज 30 से अंदर ही होगी, क्योंकि एज जो है फॉर्म फिल करने के लिए 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें जो है एज रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का दिया जाएगा। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। तो सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका जो है फिजिकल एंडोरेंस और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। तो ये था इसका सिलेबस। आप PDF डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।